गुरुजी और गुरु माता को मेरा प्रणाम और आनंदी माँ को प्रणाम, नरहरी भाई को प्रणाम, सुरेश भैया को प्रणाम और आप सभी साधक लोग आए हैं उसी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विनोद धानाणी है और मैं सूरत से आया हूँ और मेरे साथ मेरा भैया भी है, दोनों की पत्नी है और हमारे 4 बच्चे भी यहाँ आए हुए थे। कहने का कि पूरा परिवार यहाँ थे। 4 बच्चे वो पढ़ाई के हिसाब से चले गए वरना यहाँ रहने वाला था। तो मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस सुनाऊँ तो ये जो मेरा भैया है उसको डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है। तो ये 21 साल का था तब से उसको डायबिटीज हुआ था। उसकी वजह पहले मैं बता दूं कि इसकी डायबिटीज आने की वजह क्या थी कि इसने एकदम दुबला पतला था। तो उसको कि हमारे जो पहचान वाले होते हैं तो उसने बोला कि तेरे को वजन बढ़ाना है। तो हमारे गांव पे एक डॉक्टर आता था, उसकी दवाइयाँ लेंगे तो वजन बढ़ेगा। तो उसकी दवाइयाँ इसने ली और इतना खाना खाने लगा तो इसका शिकार हुआ है। आपको ये क्यों बताया कि आप समझ सकते हैं कि इसका शिकार हुआ है। हम दूसरी वो कर रहे हैं कि ये दवाइयों का शिकार हुआ है। दवाइयों के हिसाब से इसका पैनक्रियास जैसे फ्यूज उठ जाता है, ऐसे इसका पैनक्रियास खत्म हो गया है, पूरी तरह से डैमेज हो गया है। 21 साल पहले तो हमें नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ऐसा वो इतना खाना खाता था फिर भी इसकी भूख मिटती ही नहीं थी, वो जो दवाइयाँ लेते थे तब। तो इसका चलते चलते वो इंसुलिन 42 पॉइंट लेता था पहले, जो ये इस सिस्टम से जुड़े हुए नहीं थे। तो इससे पहले इसको जो हमारे चाचा हमारे साथ आए हैं उसने वीडियो सुना वो कालू भाई सावलिया का, तो उसमें उसने डायबिटीज का जिक्र किया कि मेरी डायबिटीज चली गई। तो वो बार बार इससे कहने लगा कि ये आप ये सिस्टम अपनाओ, लेकिन ये जब तब तक मन में नहीं बैठता, जब तक करते नहीं है तब तक। पहले तो सुना ऐसा, मतलब बार बार वो सुनते रहते थे, कहते रहते थे, लेकिन हम फॉलो नहीं करते थे। बाद में उसने ऐसा लगा तो एक दिन हम 19 फरवरी 2019 में वहाँ शिविर लगी थी सात जी की, वो दादा भगवान मंदिर पे। तो वहाँ गए कि क्या है, चलो देखते हैं क्या इसमें होता है ऐसा। तो हम वहाँ गए और गए तो वो संडे का दिन था। तो वहाँ वो कालू भाई भी हमारे थोड़े पहचान वाले थे, तो उससे मिला। तो हमारा प्रश्न यही रहता है, पहले प्रश्न ही करने लगते हैं कि इसमें क्या कैसे होगा, क्या है ऐसे। तो कालू भाई बोला कि ये प्रयोग करके देखो। तो बाद में हमने वहाँ ग्रीन जूस पिया और हम चले आए, एनिमा पोर्ट वहाँ से लिया और कुछ समझा नहीं वहाँ। तो एनिमा पोर्ट लेके आया 19 फरवरी को और बाद में हम चले आए और उससे अगले दिन मतलब उसके बाद में दिन जो 20 फरवरी को हमने एनिमा स्टार्ट किया और कुछ नहीं, लेकिन एनिमा स्टार्ट किया। पहले मैंने प्रयोग किया, इसने नहीं किया, मैंने सबसे पहले एनिमा का प्रयोग किया। तो मतलब ये गंदगी जो थी वो निकली, ये पुरानी वाली इतनी नहीं निकली लेकिन बहुत निकली। बार बार किया, बार बार समझो कि 5-7 बार एक पहले ही उसमें किया, क्योंकि गंदगी अंदर से निकल रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साफ कर लूं। बाद में उस दिन मैंने मेथी के पत्ते ही खाए थे, वैसे तो मेरा भोजन कुछ और था, लेकिन उस दिन मैंने मेथी के पत्ते खाए थे। तो ये जो मतलब कि 40 साल का था तब मैं, तो 40 साल में कभी एसिडिटी नहीं हुई थी। इतनी एसिडिटी उस दिन हुई, इतनी एसिडिटी हुई कि रहा ना जाए इतना।
तो मुझे ऐसे तो मैं ज्ञान में वो करता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि ये एनिमा लिया इसलिए ये मेथी के पत्ते खाए इसीलिए मुझे एसिडिटी शायद हुई होगी, ऐसा मैंने सोच लिया। फिर हर रोज मेरा रूटीन तो जो था सिर्फ एनिमा ही लेता था। तो बाद में मेरा खाना क्या था, अब इस पे आता हूँ कि सुबह का 4 से 5 रोटी, एक सब्जी कटोरा, एक सब्जी दही, सुबह का ये रहता था। दोपहर और रोटी सब्जी और दाल चावल। शाम को मैं एक बाजरी का वो रोटला बोलते हैं गुजराती में, मतलब बाजरे की रोटी और सब्जी और 2 कटोरा दूध। 1 कटोरा में कभी नहीं पीता था, क्योंकि मैं दूध में बहुत इंटरेस्ट रखता था। इसका मैंने जो राजी दीक्षित से सुना था, तो मुझे भी थोड़ी कमजोरी जैसी लगती थी, तो मैंने सोचा कि हम कोई मीट मच्छी तो नहीं खाते थे, दूध पे ज्यादा जोर देते थे। तो हमारे घर पे हर रोज 5 लीटर दूध आता था पहले। तो ये सब कुछ तो चलता रहता था। बाद में मई महीने में ये मेरा भैया ने इसका मन बनाया कि चलो एक शिविर कर लेता हूँ। तो मई महीने में साहब जी की 10 मई में लगी थी, 2019 में। तो इसने शिविर की और बाद में इसने वो निर्जला किया, इंसुलिन छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसमें हम सफल नहीं हुए। इंसुलिन छोड़ने में उपवास भी किया, निर्जल उपवास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। तो मुझे मन में शंका हुई कि सब लोग बोल रहे हैं कि डायबिटीज खत्म हो जाता है, लेकिन ये तो उपवास कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी इसका तो कोई फर्क नहीं हो रहा है। ज्यादा बढ़ गई, जितनी थी मान लो कि पहले 200 ये कंट्रोल करते थे इंसुलिन लेके, तो इसकी 500 ऐसी आने लगी। और इतना उपवास किया कि सिर्फ हड्डी बची थी और कुछ नहीं था, सिर्फ हड्डी। तो बाद में इसको हॉस्पिटलाइज किया। बाद में मतलब कि ये सब कहानी हुई। और इसके बाद मैं इसके साथ हॉस्पिटल में था, तो मैं साहब जी का वीडियो सुनने लगा कि क्या है इसमें, ये मामला क्या है, इसको तो कुछ फर्क नहीं हुआ। सब लोग बोल रहे हैं कि इसमें, गुरुजी भी बोल रहे हैं कि डायबिटीज चला जाता है। तो इसके बाद मैंने वीडियो सुना, तो मेरे मन में विचार आया कि एक दुबई से बोल रहा है, एक यूएसए से बोल रहा है, एक इधर से बोल रहा है, मतलब कि अलग अलग कंट्री से सब लोग बोल रहा है कि मेरे को ये फायदा हुआ, मेरे को इतनी एनर्जी बढ़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है, मामला क्या है। तो मैंने उस दिन से साहब जी को सुना, तो एक लेक्चर ये सुना इसमें कि दूध का जो था, तो वो मेरे दिमाग में नहीं बैठता था, और सब कुछ गुरुजी का बैठ गया था, लेकिन दूध का बोलते थे तो वो मुझे नहीं बिकता था कि दूध की क्या ये अवगणना कर रहे हैं। तो बाद में मैंने ये जो लेक्चर सुना, इसमें गुरुजी ने बोला कि पराई माँ का दूध कोई नहीं पीते हैं, और अपने बछड़े का जो होता है वो हम सीन के पीते हैं। वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि ये हम पाप कर रहे हैं। तो उस दिन से मैंने तय किया कि अब मैं दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि किसी का सीना हुआ दूध क्यों पीऊं, इतना मुझे वो लग गया। तो मैंने शाम को घर पे आए और बोला कि आज से मैं दूध पीने वाला नहीं हूँ, आप लोगों को पीना है तो पी सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब नहीं पीने वाला। तो सभी ने उसमें सूर मिलाया कि हम भी नहीं पिएंगे। तो उस दिन से आज तक हमारे घर पे दूध आता ही नहीं है, 4 साल हो गया। और 28 मई से मैंने पहला निर्जल उपवास दोपहर तक किया था। दोपहर मैं तो सुबह में खाता था, तो दोपहर तक 1 बजे तक पहला निर्जल उपवास किया, और बाद में ग्रीन जूस लिया। तो इसका अनुभव मैं फरवरी से मई तक इसको अभ्यास करता रहा कि क्या है। तो बाद में मुझे जो ये गुरुजी की मैंने शुरू किया था इसलिए कि गुरुजी की मुझे परीक्षा लेनी थी कि जो बाबा ऐसे ऐसे चलाते हैं ना, आप देख रहे हैं टीवी में सभी लोगों को ऐसे हम पे कोई कृपा हो जाए। यहाँ भी हम गुरुजी से वही मांगते हैं कि गुरुजी हमारे पे कृपा कीजिए, कृपा दृष्टि रखिए। गुरुजी क्या बोलते हैं वो हम नहीं सुनते हैं।
उसकी वो बोलते हैं कि मेरी लात मत पकड़ो, मेरी बात पकड़ो। बात पकड़ेंगे तो ही आपका कल्याण हो जाएगा। गुरुजी कितना भी ऐसे रखेंगे, कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। गुरुजी हाजिर में है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, माता जी भी ऐसे हाथ रखेगी, कोई कल्याण आपका होने वाला नहीं है। जो इसने बात बताई उस बात पे चलेंगे तो कल्याण होगा। ये अवश्य सभी को, मतलब जो भी सुन रहे, तभी कल्याण होगा। तो मतलब कि ये बाद में मेरे को माइग्रेन, मतलब कि सर दर्द था और पैरों का दर्द था। तो इसके लिए मैंने शुरू नहीं की थी, लेकिन एक कब चला गया, मैंने शुरू की साधना तो कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पैरों का दर्द था वो कहाँ गया ऐसे। तो इसमें मेरा धीरे धीरे करके विश्वास बढ़ने लगा। इतना मैंने निर्जल उपवास तो नहीं किया है, कभी कभी मान लो कि 24 घंटे का ऐसा किया है, कंटिन्यू 1 दिन 2 दिन ऐसा कभी नहीं किया है। तो इसके बाद मैं इसमें कंटिन्यू रहा। तो मैं बहुत गुस्से का स्वभाव का आदमी हूँ। आपको अभी नहीं लगेगा लगा हुआ, लेकिन इतना गुस्सा जैसे सूरज भाई है, इतना गुस्से वाला स्वभाव का मैं आदमी था। लेकिन इसमें मुझे 80% गुस्सा मेरा कम हो गया, शांत हो गया। अभी भी गुस्सा आता है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे उब जाते हैं तो आ जाता है, लेकिन इसमें भी कंट्रोल आ जाता है। पहले कंट्रोल नहीं आता था। तो इसमें मेरे माइंड में इतना फर्क हुआ कि गुस्सा खत्म हुआ। और हमारे बच्चों में जो देखा कि वो भी बहुत गुस्सा करते थे, तो वो भी सब शांत हो गए। दूध बंद हुआ, वो उसने तो इतना एनडीएस फॉलो नहीं किया था, लेकिन दूध बंद किया, इसका इतना प्रभाव मिला। तो बाद में हमने इसको शुरू रखा। तो जैसे मैं, मेरी पत्नी, हम दोनों भाई, दोनों की पत्नी, बच्चे लोग इतने मतलब कि 50% फॉलो करते हैं, हम 80% फॉलो करते हैं, 100% हम भी नहीं करते हैं। रात शाम को एक टाइम खाना खा ही लेते हैं। जो भी मतलब कि पहले सलाद और बाद में 2 रोटी 1 रोटी, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन खाते हैं हर रोज। ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते हैं। तो पूरे कच्चे मतलब कि गवर्नमेंट फूड में है ऐसा नहीं है, लेकिन सब कुछ, फिर भी सब कुछ खाते हैं। ऐसा भी नहीं कि ये रोटी ही खाता है, डोसा, इडली, जो कुछ मिलता है, मतलब कि जो चीज मिलती है जैसे जंक फूड में होती है। लेकिन बाहर का खाना, कभी कभी डोसा खाने के लिए जाते हैं और कुछ बाहर का खाना खाने नहीं जाते हैं। जो भी बनता है घर पे बनता है, खमन ढोकला जो भी बनता है घर पे ही बनता है, लेकिन खाते हैं सब कुछ। क्योंकि इधर जहाँ खड़ा हूँ वहीं से मैं झूठ नहीं बोलूं। वैसे तो मेरा स्वभाव झूठ बोलने का 90% नहीं है, 10% मेरे को कोई ऐसी वो है तो ही मैं झूठ बोलता हूँ, वरना मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो मतलब कि ये मेरी वो रही। बाद में मेरी पत्नी को, मेरे भैया की पत्नी को भी वो खुजली, मतलब ऐसा सब कुछ था। और घर पे भी मेरे बेटे को सोरियासिस नाम का रोग हुआ था। जो यहाँ था ना, वो उसको यहाँ फोटो में दिखता है आपको, ये फोटो में बीच में है ना, ये मेरा बेटा है यहाँ, हाँ ब्लू शर्ट में, हाँ वो मेरा बेटा है। इसको सोरियासिस नाम की बीमारी इससे पहले थी, तो हमको समझ में आ गया, लेकिन अभी छोटा था, क्योंकि अभी 18 साल का हुआ। जब शुरू किया तब तो ये 14 साल का था। तो इसका दिमाग भी खाने में भी लगा हुआ है। तो धीरे धीरे मैंने इसको कहा कि बेटा इसके सिवा कोई इलाज है ही नहीं। हम तो मतलब डॉक्टरों पे विश्वास तो करते नहीं। पहले शुरू में जो सिर पे वो फुदला सेवा जैसा होता था, शुरू में हम गए थे, लेकिन ये एनडीएस पता नहीं था इसके पहले। तो उसने 3-4 बार गए, तो इस वही की वही दवा लिख देते। तो ऐसे तो हम समझे कि फीस जब जाए 8 दिन के बाद आए, ऐसे बोल के 300 रुपया 400 रुपया ऐसी कुछ फीस थी। तो हमने सोचा कि ऐसी फीस देने के लिए क्यों जाए, ऐसी वही दवा लिख देता है, तो बार बार क्यों इसके फीस ली। तो मतलब कि ये नहीं, हम बंद कर दिया है इसकी दवाई का।
और देसी उपचार जैसे कि कुछ घास ऐसा आता है इसमें लगाए, तो पहले हमको पता नहीं था इसको सोरियासिस है। हम ये समझे थे कि इसको कोई वो तादर बोलते हैं, मतलब कि खरजुआ बोलते हैं, वो खोड़ा बोलते हैं। तो इसका ऊपर ऊपर से इलाज किया तो इसमें कभी राहत मिले, बाद में फिर से निकले ऐसा। तो बाद में मुझे पता चला, अंदर से आवाज आई कि इसको सभी का किसी किसी का देखते हैं ना, तो पता चला कि इसको सोरियासिस है। बाद में हम डॉक्टर को बताने नहीं गए कि सोरियासिस है नहीं है, लेकिन मुझे पता चल गया। तो बाद में इसको अब समझो कि 8-10 महीने से इसको सख्ती से फॉलो कर रहा है। 90%, 100% तो नहीं कर रहा, लेकिन ये जूस पे ही रहता है ज्यादातर। जो पीता है तो जूस ही पीता है, चबा के नहीं खाता है। जैसा भी जो जूस है वो जूस पीता है। तो इसका अभी मान लो कि 95% वो क्योर हो गया है। अभी 5% है, लेकिन 95% क्योर हो गया है। तो मतलब कि हमारा तो दृढ़ विश्वास इसमें है ही। लेकिन ऐसा हमारा घर का जो अनुभव है, इसका जो डायबिटीज का थोड़ा रह गया वो जिक्र कर लूं। इसका 42 इंसुलिन चलता था, तो इस सिस्टम में आया, हमने इसका छोड़ा नहीं। जो भी नहीं रिजल्ट मिला फिर भी इसको शुरू ही रखा, लेकिन जो एक टाइम रात को खाने वाला वही शुरू रखा। तो इसका ज्यादातर तो ये फ्रूट ही खाता है। तो 42 यूनिट जो चलता था, अब इसको 16 मतलब कि 16 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 16 को, हाँ 16 यूनिट से इसका काम चल जाता है। जो 42 था इससे इतना कम हो गया है। शक्ति से मतलब गवर्नमेंट में रहते हैं तो 10 यूनिट से भी चल जाता है। जब गवर्नमेंट में रहते हैं पूरा रात को एक बार नहीं खाना था तो 10 यूनिट से भी चल जाता है। तो इतना फर्क तो इसको हुआ ही है, नहीं हुआ है ऐसा नहीं, लेकिन 100% इसको रिजल्ट नहीं मिला है। तो ऐसा इसका अनुभव है, ये नहीं बोल सकता, इसके हिसाब से मैंने बोला। और बाद में जब आज 4 साल हुए, 4 साल से मैंने एक भी टिकड़ी टैबलेट कोई भी यूज नहीं किया है। कभी कभी मतलब कि गलती होती है खाने में तो सर दर्द हो जाता है, कभी बुखार भी आ जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं उपवास कर लेता हूँ, बाद में आराम कर लेता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। तो एक कोरोना का काल का मेरा अनुभव है, वो बहुत बढ़िया है। तो हमको जब ये लाशें टपकती थी, जब मार्च महीने में आपने देखा होगा, मार्च और अप्रैल में जब लाशें टपकती थी, तब हमको कोरोना, हमें टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन हमको बुखार आया। इसको बुखार आया, मुझे आया, दोनों को, पत्नी को आया, और 6 लोग को हमारे घर पे बुखार आया। तो हम कोई टेस्ट करवाने नहीं गए, कुछ भी नहीं, सिर्फ आराम किया। और इसका थोड़ा सहयोग वो लिया कि जो स्टीम बात आते थे उसका सहयोग लिया, और निर्जल उपवास किया, और कुछ नहीं किया। हमको क्या है कि डर ही नहीं था। तो घर पे इतने लोगों को, 6 लोगों को बुखार जैसा हो गया हो, और इतनी लाशें बाहर टपकती हो कि आज तो इतने लोग, हमारे फुआ और फुई 2 गुजर गए इसमें, और इसका भांजा भी गुजर गया हमारे ही पहचान में। तो मतलब कि ये सिस्टम क्या, पावर क्या है इसका, वो मैं बताना चाहता हूँ कि अंदर से जो विश्वास होता है तो कुछ नहीं होता है। इसलिए हमने मतलब कि आराम किया, कुछ नहीं किया, एक के बाद सब लोग अच्छे हो गए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सब बताते हैं ना कि ये करो, तो मैंने घर पे एक दिन ऐसा बता दिया कि मर जाना है, लेकिन खाना नहीं है। अब ऐसा एक उपवास करना है, भूखे मर जाना है। तो ऐसा एक दिन ये अभियान चलाया, तो एक ही दिन रहना पड़ा, बाद में तो ऐसे ही आराम भी मिल गया था। तो ये कोरोना का ये अनुभव है। और अभी ताजा एक अनुभव मैं सुनाता हूँ कि मैं जामुन की सीजन अभी चल रही है, तो मैं जामुन के पेड़ पे चढ़ के जामुन लेने गया था। हमारे जो फार्म है ना, इसके बगल में था। तो उस ऊपर से मैं गिर गया, 12 फुट ऊपर से मैं गिर गया, 12 फुट ऊपर से गिर गया। तो
जो लोग बोलते हैं ना कि ये दूध खाएंगे तो मतलब कि हड्डियां कब मजबूत होती है, तो मैंने तो 4 सालों से तो दूध खाया ही नहीं है। तो इसका इसलिए अनुभव सुना रहा हूँ कि मैं इसे उधर से गिर गया, थोड़ी मतलब कि वो मोच भी चोट भी आई। ऐसा नहीं है कि ऐसे तुरंत में उठ गया चलने लगा, ऐसा नहीं था, लेकिन थोड़ा मार लगा था। 1 महीना हुआ अभी, ये जो हुआ इसका 1 महीना हुआ। तो बाद में जब फार्म से घर पे गए तो मैं उठ नहीं सका, गाड़ी गाड़ी में बैठा था, तो ऐसे ऐसे नहीं उठ नहीं सका। 2 लोगों ने मुझे उठाया, बाद में चलने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसे नहीं होता है। तो 2 दिन ऐसा रहा, लेकिन मैं दवाखाने पे नहीं गया, कोई टेस्ट करवाने नहीं गया इसमें क्या टूटा है क्या है। मुझे विश्वास था कि ये हो जाएगा, वहां जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा पता था कि इसमें कुछ टूट फूट नहीं हुई है, क्योंकि इतना तो अपने हमको पता रहता है ना, जो दर्द था वो मार लगा था। तो वो भी मान लो कि 10 दिवस में तो वो 95% क्योर हो गया। तो ऐसा मतलब इस सिस्टम में इतना पावर रहता है। तो ये मेरा मतलब जर्नी है 4 साल की, तो इसमें मुझे पूरा विश्वास है। बाद में माता जी का भी मेरे को संपर्क हुआ, वो तो माता जी और जानती है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और जो भी यहाँ लोग आए, और सुरेश भैया का भी बाद में जो ये मान लो कि माता जी का पहला वीडियो गुरुजी ने, क्योंकि मैं गुरुजी का वीडियो सुनता ही रहता हूँ, पहला वीडियो इसने डाला, मैंने सुना, बाद माता जी का वीडियो सुनता रहता, तो मेरे को इच्छा थी कि मुझे वहां जाना है। तो संयोग हुआ, भगवान ने तो मिला दिया सब कुछ। जो भी इधर का जो वो माता जी को सब पता है, इसमें तो मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। और यहाँ से आप सब आए, तो मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना।